दर्शकों, आज मेरा विषय है मूली और इसके गुण। तो दर्शकों, जैसे आप दुकान से पत्तों सहित जो मूली आती है, तो आप लोग या हम लोग ये जो पत्ते होते हैं इनको हम काट करके फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका हम फिर से जो है वो प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमें मूली लाते हैं तो नीचे 1 इंच जो जड़ है वो ऊपर के टॉप से जो है वो काटनी है इस तरह से। और फिर इसको आपने क्या करना है, फिर आपने अपने किचन गार्डन में इस तरह से थोड़ा सा 5-4 इंच खड्डा खोद करके, फिर जो ये नीचे वाला जो ये पोर्शन है रूट वाला, इसको आपने ऐसे इस तरह से गाड़ देना है 3-4 इंच गहरा। और इस तरह से इसमें पानी देना है। और फिर इसमें ऊपर जो है ये जो पत्ते हैं, ये एक बड़ा पौधा जो है वो बन जाएगा। जिस तरह से ये सिंगरे का पौधा है, तो उसमें छोटे छोटे सिंगरे लगने लग गए हैं, तो इसमें भी सिंगरे आ जाएंगे जिसकी आप सब्जी बना सकते हैं। तो इस मूली में फॉलिक एसिड, एंथोकाइमिन तथा विटामिन सी जो हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा पैदा करते हैं। ये तत्व होने की वजह से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिससे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो है वो इसे एंटी कैंसर भी माना गया है। ये हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा है उसको भी कम करती है। इसलिए इसका प्रयोग लोग शुगर को कम करने के लिए भी करते हैं, या सर्दी जुकाम में भी बहुत लाभकारी है। लेकिन ठंडी तसीर वाले जो लोग हैं, तो उनको ठंड की वजह से भी यदि सर्दी जुकाम हुआ हो तो उनके लिए ये फ़ायदा नहीं करेगी। यदि उन्होंने इसका सेवन करना हो तो काला नमक और काली मिर्च, तो इनका मिश्रण जो है वो इस मूली के ऊपर जो लगा करके जो है वो, जैसे यदि सलाद खाते हैं तो सलाद के रूप में प्रयोग करें, यदि सब्जी बनाकर खाते हैं तो सब्जी में इसका प्रयोग करें। तो या आंखों की जो नज़र है उसको भी बढ़ाता है। आंखों में यदि जाला फूला हो तो इस मूली के रस की 3-4 बूंदें आप डेली जो है वो डाला करें, तो इससे भी जाला फूला जो है वो कट जाएगा। या दांतों में होने वाले जो रोग हैं उनको भी जो है वो ठीक करती है, दांतों की सड़न को रोकती है, या मोटापा को भी कम करती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह शरीर में जो जमा होने वाली जो चर्बी है उसको ख़त्म करती है या बनने नहीं देती है। या चर्म रोगों में भी बहुत ही लाभकारी है। जिस तरह से व्यक्ति को यदि पेट में कृमि आदि हो तो उनको भी खत्म करती है। लेकिन कृमि आदि होने की अवस्था में व्यक्ति को खाली पेट खाना खाने से लगभग 2 घंटे पहले इस मूली के टुकड़े करके उनको खर्ल में डाल करके लोढ़क से कूट करके और फिर रस निकाल लें। उस रस के 2-3 चम्मच जो हैं वो आप खाली पेट लेंगे तो निश्चय ही 3-4 दिन में वो पेट के जो कृमि हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इससे जो चमड़ी में जो खारिश होती है या अन्य रोग हो जाते हैं तो वो दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि ये जो शरीर में गांठें बनती हैं, वो कैसी भी गांठें हों वो भी ख़त्म हो जाती हैं। या यहाँ तक कि पथरी को भी पिघलाने का काम करती है। हमारा जो शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको जो है वो कम करती है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की भी यह अचूक दवाई है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की वजह से जो है ये हमारा जो हृदय है उसको सबल बनाती है। या पित्त को भी शांत करती है। यदि पित्त की वजह से हमें कहीं चक्कर आदि आते हों तो वो चक्कर भी जो है वो दूर हो जाते हैं। यदि सिर में कहीं रूसी पड़ी हो तो इसका रस जो है वो
सिर में लगाएं तो वो रुसी भी जो है वो दूर हो जाती है। यह हमारी पाचन प्रणाली को भी जो है वो सुदृढ़ करती है। पेट में गैस बनती हो उसको दूर करती है। यदि किसी को कब्ज होती हो तो इसका सेवन आप खाली पेट करिए तो वह कब्ज भी जो है वो दूर हो जाती है। यह हमारी आंतों को भी साफ करती है क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है। तो तभी लोग इसका जो है वो सलाद के रूप में सेवन करते हैं, तो जिससे हमारी जो आंतड़ियां हैं तो वो साफ हो जाती हैं। यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सुदृढ़ बनाती है। या जैसे किसी को खूनी बवासीर भी हो जाए तो वो व्यक्ति यदि मूली का नियमित सेवन करे, वो भी सुबह, तब वो टॉयलेट के साथ जो खून आता है वो चंद ही दिनों में जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि इसका यदि आप सुबह प्रयोग करेंगे तो ये बड़ी पुरानी कहावत है कि सुबह मूली स्वर्ण बराबर, दोपहर मूली चांदी, शाम को मूली भूरी। तो सुबह यदि मूली का आप सेवन करेंगे तो मूली जो है इतने गुणों से भरपूर है, जिस तरह से इसकी तुलना जो है वो सोने के समान की गई, और दोपहर को इसका जो मूल्य है या इसमें जो गुण है वो चांदी के समान है, कम है। शाम को जो है वो मिट्टी के समान है, यानी कि जैसे भूरी बताया गया मिट्टी के समान है, मिट्टी भूरी होती है। यदि किसी के पेशाब में जलन होती हो तो या उस जलन को भी दूर करती है। यदि गर्मी की वजह से किसी को दस्त लग गए हों तो इसके रस का सेवन करने से तो वो दस्त भी दूर हो जाते हैं। यदि पेट में जलन हो या सिर दर्द हो जैसे, तो या उसको भी दूर करने में सक्षम है। तो इसका जो जड़ का जो हम प्रयोग करते हैं तो सलाद के रूप में भी करते हैं या उसकी हम सब्जी भी बना लेते हैं, और ऊपर के जो इसके पत्ते हैं उसका भी हम साग जो है वो बना लेते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप अवश्य ही इसका जो है वो प्रयोग करें।